जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, कब ये स्टार्ट होती है, कब ये एंड होती है, क्या मीनार्च होता है, मेनोपॉज क्या है, एस्ट्रस साइकिल क्या है, किस तरह से हमारा एफएसएच काम करता है, एलएच क्या करता है, जीएनआरएच क्या करता है, सारे की सारी बातें बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले आपने सुना है नाम में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मैन आ रहा है, बट इसमें रियल में मैन का कोई काम नहीं है, ये फीमेल्स में होती है ना। आपने पता भी होगा फीमेल से ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कई नाम है। देखो, अगर आप देसी भाषा में बोलो तो जैसे आप गाँव देहात में जाओगे तो वहाँ बोलेंगे मासिक धर्म, और गाँव में जाओगे रियल में वहाँ बोलेंगे माहवारी। इंग्लिश में आप बोलोगे पीरियड्स, आजकल शॉर्टकट में इसको मेंसेस से बोला जाता है। सारी बातें क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में है कि ब्लीडिंग जो होती है उसे पूरा कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो सबसे पहले समझना, देखो आता क्या है, क्या होता है। देखो जैसे ही देखो एक बेबी में, फीमेल बेबी में, फीमेल बच्चे में 13 ईयर्स जब वही एज होती है उसकी, तो उसमें प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी क्या होती है कि उसमें कोई साइक्लिक चेंजेस आते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है इसके मतलब। तो जब वो प्यूबर्टी आती है, अच्छा बुक्स में कई जगह 10 से 14 ईयर्स लिखा है, जनरली बेटा प्यूबर्टी के लड़की में 12 साल भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, को थोड़ा लेट भी हो सकती है। तो जनरली मैं एक एवरेज मान के कर दिया 13 ईयर, ठीक है। तो प्यूबर्टी का मतलब क्या है, गर्ल जो है हमारी सेक्सुअली मैच्योर हो गई है। सेक्सुअली मैच्योर होने का मतलब ये है मेरे भाई कि वो माँ बन सकती है, ठीक है। शी कैन गेट बिकम प्रेग्नेंट, वो कंसीव कर सकती है ना। अब जैसे प्यूबर्टी आ गई, जैसे मतलब प्यूबर्टी आई तो एक हमारा देखो दिमाग है, दिमाग में क्या होता है, सेरिब्रम होता है, ठीक है। सेरिब्रम क्या करता है, हाइपोथैलेमस को कहता है कि आप एक हार्मोन रिलीज करो। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, GnRH। सर GnRH की फॉर्म होती है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी के पास जाता है। पिट्यूटरी क्या है, पिट्यूटरी एक ग्लैंड है बेटा। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, ब्रेन के सबसे नीचे वाले पार्ट ब्रेन के होता है, दोनों कानों के बीच में और नाक के पीछे। दोबारा समझो, दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे और ब्रेन। तो इस जगह पे हमारा कहाँ होता है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, दो तरह के हार्मोन सीक्रेट करता है। एक करता है FSH और दूसरा कौन सा करता है, LH। अब आपने कहा सर FSH क्या होता है, FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखो FH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। फॉलिकल क्या होता है बेटा, एक फीमेल बॉडी जैसे जैसे फीमेल जन्म लेती है कोई, तो उसकी बॉडी में 60 से 80 हज़ार फॉलिकल होते हैं। आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा, यही एक फॉलिकल जो है मैच्योर हो जाता है 1 डिग्री से 2 डिग्री 2 से 3 डिग्री और फिर ग्राफिकन में कन्वर्ट होता है और बाद में यही फर्टिलाइज होता है, ठीक है। बात अगर समझ आई, ठीक है। दो तरह के हार्मोन रिलीज हो गए, एक हो गया FS और LH। अब इनका क्या काम है, FS से चल रहे लो। देखो इनका काम है सबसे पहले मैच्योरेशन हुआ, ये FH और LH जो है ब्लड के थ्रू ओवेरी में पहुंच जाते हैं। ओवेरी प्रोड्यूस ओवा, तो ओवा को मैच्योर भी तो करना है भाई, ओवा में तो बहुत सारे हैं, उनको मैच्योर जब तक नहीं होगा फायदा नहीं होगा। और दूसरा फॉलिकल का डेवलपमेंट कराना, ठीक है। अब आप समझो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती किस किस में है। देखो एक है मेरा प्राइमेटा ग्रुप। अब आपने कहा सर प्राइमेटा ग्रुप क्या होता है, प्राइमेटा ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें प्लेसेंटा हो। अब आप अगेन सवाल पूछेंगे प्लेसेंटा क्या होता है। देखो मदर की बॉडी जो है, बच्चे की बॉडी से जब मदर प्रेग्नेंट होती है, किससे कनेक्ट होती है, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा ही वो होता है जिससे पूरा न्यूट्रिशन मिलता है हर चीज को, प्लेसेंटा। तो जो प्लेसेंटा बनाते हैं वो किस में आते हैं, प्राइमेटा ग्रुप में। एव्स, ह्यूमन, मंकी, सारे के सारे किस में आए। तो इन सब में क्या होगी हमारी, जब मैंने यहाँ पे ह्यूमन लिखा तो इसमें ऑब्वियसली बात है बेटा फीमेल ही, ठीक है। तो प्लेसेंटा वाली होगी, ठीक है। पर जिनमें ये सब नहीं होता, प्लेसेंटा नहीं बनाते, उनमें कौन सी होती है, एस्ट्रस साइकिल। इसे ऑयस्ट्रस भी कहते हैं ना, दोनों का नाम एक ही बात है। साइक्लिक चेंजेस हैपन बट नो ब्लीडिंग। देखो साइक्लिक चेंजेस तो यहाँ भी होंगे, मतलब अलग अलग फीचर जो होंगे चेंज होंगे, सेक्सुअल कैरेक्टर्स आएंगे, बट यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होती। मैं आपसे बात करूँ कैट की, काऊ की, फॉक्स की, यहाँ पे वंस इन अ ईयर देखे जाते हैं इसमें। पॉलीएस्ट्रस होता है मल्टीपल टाइम्स जिनमें ब्लीडिंग हो जैसे, और मोनोएस्ट्रस होता है जिनमें खाली एक टाइम होती है, एक साल में, अगर होती भी है तो कम होती है, मतलब एक साल में एक ही बार ब्लीडिंग होगी। और इसमें फिर एक वर्ड लिखा है मैंने, मीनार्च।
मीनार्च होता है कि जब ना किसी फीमेल को पहली बारी मेंस्ट्रुएशन, पहली बारी पीरियड्स होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मीनार्च। पूछा भी जाता है व्हाट इज मीनार्च, तो पहली बारी मेंस्ट्रुएशन का मीनार्च। और मेनोपॉज होता है कि जो जब वो लास्ट बारी मेंस्ट्रुएशन, उसके बाद जो भी, अगर आपने बोला किसी ने, लेडी ने आपको कि शी इज बिकम मेनोपॉज, इसका मतलब उनको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं और उसके बाद वो कभी माँ ही नहीं बन सकती। पीरियड्स नहीं होंगे तो ये फॉलिकल सारा प्रोसेस ही नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा तो ओवा नहीं प्रोड्यूस होगा, फर्टिलाइज कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो कहाँ वो माँ नहीं बन पाएगी। देखो बिफोर 14 जो हमारी होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, मैंने आपसे बताया था कि 13 की एज में फीमेल्स में जो है प्यूबर्टी आती है। एम्ब्रियो के अंदर मेरा होता है प्राइमरी फॉलिकल। अब फॉलिकल क्या होता है, फॉलिकल एक सैक लाइक कुछ इस तरह से करके होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड के अंदर एक हमारा इमेच्योर एग होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है उस मैच्योरिटी में कन्वर्ट होता है, आगे जाके कंसीव करने में मदद करता है। अब देखो एम्ब्रियो कंटेन प्राइमरी फॉलिकल, पता लग गया। आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मैंने आपको बताया था फीमेल से प्यूबर्टी आती है। LH और FSH दो बताया था, LH था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH बताया था फॉलिकल स्टिम। ये दोनों मिलके क्या करती हैं, प्राइमरी फॉलिकल यानी 1 डिग्री फॉलिकल को किस में कन्वर्ट करते हैं, 2 डिग्री में, या सेकेंडरी में, या फिर सेकेंडरी को किस में कन्वर्ट करते हैं, टर्शियरी, और टर्शियरी को किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्राफिकन फॉलिकल। अब देखो कोई जो है कई सारे फॉलिकल कन्वर्ट होने चाहते हैं भाई, क्योंकि हमारे, मैंने आपको बताया 68,000 से लेके 80,000 होते हैं बर्थ के टाइम पे, जो आगे जाके डिजनरेट होते रहते हैं, यानी अपने आप खत्म होते रहते, खत्म होते हैं। और एक एज आती है मेनोपॉज। मैंने आपको बताया मेनोपॉज वो एज है जब एक फीमेल जो है मां नहीं बन सकती है कंसीव, क्योंकि सारे के सारे फॉलिकल जो है खत्म हो जाते हैं, यानी अपने आप। तो सिर्फ एक फॉलिकल मैच्योर होता है। ग्राफिकन फॉलिकल के अंदर होता है सेकेंडरी ओसाइट यानी 2 डिग्री ओसाइट, टर्शियरी में होता है मेरा प्राइमरी। अब ग्राफिकन फॉलिकल के भी अंदर बहुत सारे लेयर्स होती हैं जो कौन हार्मोन रिलीज करती है, 2 तरह के हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। अब जैसे ग्राफिकन फॉलिकल ने क्या करा, ओवा को मैच्योर कर दिया, ठीक है, मैच्योर कर दिया। जब ओवा का, ओवेरी कंटेन्स ओवा, ये तो पता है, ओवा का मैच्योरेशन होता है तो 2 तरह के हार्मोन होते हैं, एक होता है मेरा एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों के दोनों कहाँ चले जाते हैं भाई, ब्लड के थ्रू ब्लड वेसल में चले जाते हैं और यूट्रस में चले जाते हैं, ठीक है। ब्लड में क्या, ब्लड वेसल में क्या करते हैं, ये हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर चलाते हैं। आपने कहा सर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल्स में क्या होती है, देखो फीमेल्स में देखो एक तो उनकी वॉइस श्रिल आती है, लेस हेयर ग्रोथ होती है, पेल्विक कैविटी बढ़ जाती है, डिपोजिशन ऑफ फैट होता है थाइस पे या फिर इस पे हिप्स पे, है ना। तो ये सारे के सारे चेंजेस लेके आते हैं। और जैसे ये जाते हैं यूट्रस में, अब यूट्रस की कहानी सुनो। यूट्रस में 3 लेयर है, एक आपकी पेरीमेट्रियम, दूसरी है मायोमेट्रियम और तीसरी एंडोमेट्रियम। मेरे पीछे बोलो, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर कवरिंग देता है, एंडोमेट्रियम जो है इसकी ये मेन लेयर है, इसमें सबसे ज्यादा ब्लड वेसल होती है। और जब देखो कि जब आप फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, यानी कंसीव नहीं कर पाती या फीमेल प्रेगनेंसी नहीं हो पाती उनको, तो ये जो लाइनिंग है ना ये शेड आउट हो जाती है। और ये लाइनिंग क्या है, ब्लड वेसल से बनी हुई है, और ब्लड वेसल से यानी ब्लड से, तो यही ब्लड इन द फॉर्म ऑफ वेजाइना जो है रिलीज होता है, और ये 4 से 5 दिन ब्लीडिंग चलती है। बात समझ आ गई, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको ये रखनी है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, महीने होते हैं हमारे 12, बट ये होती है 13 बारी। अब आपने कहा सर 13 बारी कैसे, देखो होता है कि एक टाइम पे एक ही ओवेरी फंक्शन होती है। मान लो जनवरी में अगर याली ओवेरी का काम कर रही है तो इस बारी इसमें फरवरी में याली करेगी, फिर मार्च में याली, फिर अप्रैल में, फिर मई, फिर जून, फिर अप्रैल, फिर मई, ऐसे करके चलता जाएगा। देखो जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में 28, हर महीने से 2-3 दिन बच जाते हैं। तो पूरा अगर 2-3 दिन तुम लगाओ 12 महीने से, तो कम से कम 1 महीना और बढ़ जाता है बेटा। इसकी वजह से ना ये भी हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इसमें क्या होता है, नाभि के पास दर्द होता है बहुत ज़्यादा, इरिटेशन होती है, ये इरिटेशन होती है, नाभि के पास बहुत दर्द होगा, आपका मूड स्विंग बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है ना। 4 से 5 दिन, जब पहले के जो दिन होते हैं उसमें बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके कम हो जाती है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? इस वीडियो में करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।